भाई आप सभी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा है कि भाई आईआरडीए क्या इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम कर रहा है। दूसरा सवाल ये चल रहा है कि क्या जब क्लाइंट के पास पॉलिसी बॉन्ड पहुंचेगा क्या उसमें एलआईसी एडवाइजर का कमीशन लिखा रहेगा। क्योंकि ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आईआरडीए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहता है अपनी पॉलिसीज में। तो अभी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा या आपने सुना होगा सोशल मीडिया के द्वारा कि आईआरडीए कमीशन भी कम कर रहा है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब क्लाइंट के पास जाएगा उसमें भी आपका कमीशन लिखा रहेगा। तो वो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जिनके मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि भाई अब क्या होगा, अब क्या करेंगे फ्यूचर में, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़रूरी देखना है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या कमीशन कम होने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या सच में ही इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम हो रहा है और क्या क्लाइंट के पास जो पॉलिसी बॉन्ड पहुंचेगा उसमें अगर कमीशन लिखा रहेगा उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन पहुंचे जिस पर आप क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जो काफी टाइम से 10-20 साल से इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। और बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे होंगे जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंश्योरेंस एजेंसी ली है, इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है। लेकिन उनके मन में यही सवाल चलता रहेगा कि हमने जब इंश्योरेंस एजेंसी ली थी तो हमें इतना कमीशन बताया गया था, अगर ये कमीशन कम हो जाता है तो फिर हमारा काम करने का क्या फायदा होगा, हम अपने फैमिली को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम आगे अपना जो इनकम है उसको कैसे कर पाएंगे, इनकम हमारी कैसे हो पाएगी। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में चलता रहता है। और अगर अभी इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन भी डिस्क्लोज हो गया, इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन भी मार्केट में जाके एक पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा हुआ मिल गया क्लाइंट को, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं बोलेगा कि आपको इतना कमीशन मेरी पॉलिसी से मिला है। यह सवाल आपके मन में चलता रहता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी जानते हैं कि आईआरडीए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस लाता रहता है और ये चेंजेस इसीलिए होते हैं ताकि जो क्लाइंट है क्लाइंट को उसका बेनिफिट मिल पाए। लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो मेरे मन में भी चलती है, वो चीजें मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं और आपको सही लगे तो आप कमेंट करिएगा और अगर आप भी उस चीज से एग्री करते हैं तो भी आप अपने सवाल वहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों मैं जानना चाहता हूं इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई कमीशन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई सैलरी नहीं मिलती है, वो जितनी पॉलिसी करते हैं उसके ऊपर उनको कमीशन मिलता है। अब इसमें भी अगर ये हो जाएगा कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम कर दिया जाए तो कैसे इंश्योरेंस एडवाइजर आगे काम कर पाएंगे, कैसे वो पॉलिसी कर पाएंगे। क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति काम करता है, किसी काम को स्टार्ट करता है तो वो काम को स्टार्ट तभी करता है जब उसको लगता है कि हाँ इस काम को करने से मुझे ये फायदा होने वाला है, इतना कमीशन मुझे इसमें मिलेगा। अभी जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हैं, मार्केट में इंश्योरेंस ब्रोकर हैं वो भी पॉलिसी सेल करते हैं, बैंक हैं बैंक भी पॉलिसी सेल करते हैं, बैंक को भी कमीशन मिलता है, उनको भी ब्रोकरेज मिलती है, उनको भी कमीशन मिलता है। जो कॉर्पोरेट एजेंट है तो होते हैं उनको भी कमीशन मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर पर ही तलवार क्यों रखी जा रही है? इंश्योरेंस एडवाइजर का जो कमीशन है उसको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अरे भाई अगर नियम बना रहे हो तो नियम सबके लिए बराबर बनाओ। आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर का कमीशन कम कर रहे हो तो फिर जो कॉर्पोरेट एजेंट है उनका भी कमीशन कम करिए, जो बैंक है उनका भी कमीशन कम करिए, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को उनसे कहीं कम कमीशन मिलता है। जो कॉर्पोरेट एजेंट को कमीशन मिलता है, बैंक को कमीशन मिलता है, वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर से कहीं ज्यादा कमीशन मिलता है। अगर इंश्योरेंस एडवाइजर को 35% कमीशन मिलता है तो बैंक को या फिर कॉर्पोरेट एजेंट्स को 50% कमीशन मिलता है। तो फिर ये तलवार इंश्योरेंस एडवाइजर पर ही क्यों लटकाई जा रही है? इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में जाके मेहनत करते हैं, क्लाइंट ढूंढते हैं, उस क्लाइंट को ढूंढ के अगर उनको काम करने के ऊपर कमीशन मिल रहा है तो इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत क्या है? पहला सवाल तो ये। तो मैं इंश्योरेंस एडवाइजर को बताना चाहता हूं कि ये प्रपोजल है, अभी ये हवाबाजी में चल रही है, बातें चल रही हैं, ये कोई अभी लागू नहीं हुआ है। तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब ये लागू होगा तो आपको पता चल जाएगा। और अगर ये लागू हो भी जाता है तो आपको अपनी मेंटेलिटी अभी से बना के रखनी है, क्योंकि जो कमीशन आपको मिल रहा था अगर वो कमीशन 20% कम हो जाता है तो आपको उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी प्रोडक्ट रखने हैं ताकि जब आप किसी क्लाइंट के पास जाएंगे, उस क्लाइंट को पॉलिसी बताएंगे, उस पॉलिसी के साथ साथ आप क्लाइंट को कोई दूसरा प्रोडक्ट भी सेल कर पाएं।
अभी तक आपने काम किया इंश्योरेंस एजेंट का काम किया है, अब आपको एजेंट ना बन के आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया कि भाई आप कोशिश कीजिए आप एजेंट ना बन के आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनिए, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप एक क्लाइंट के पास गए, आपने उसको इंश्योरेंस पॉलिसी बताई, आपने उसको चिल्ड्रन प्लान बताया, ठीक है, आपको पहले 35% कमीशन मिल रहा था, हो सकता है वो कमीशन 20% हो जाए, तो आपको 15% का लॉस हुआ। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप क्लाइंट के पास जाते हैं, आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दीजिए, आप उसको उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कीजिए, अगर उसको कहीं बाहर ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, आप उसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी दीजिए। मेरा कहने का मतलब है अब आप एक कंपनी के साथ काम ना करके आप मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और इसके ऊपर आईआरडी भी काम कर रहा है। आईआरडी एक ऐसा पोर्टल लेकर आ रहा है जहां पर अभी आप अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एलआईसी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो फिर आप मल्टीपल कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। क्लाइंट को आप पॉलिसी बताएंगे, कंपेयर करके बताएंगे, जो भी प्रोडक्ट क्लाइंट को अच्छा लगेगा वो प्रोडक्ट आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। जहां तक बात है कमीशन कम करने की, आईआरडी ये सोच रहा है कि भाई कमीशन कम करने से जो मार्केट में इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपनी मार्केट खुद खराब कर रखी है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो मार्केट में जाके कमीशन देते हैं, लेकिन नए इंश्योरेंस एडवाइजर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगे। तो आईआरडी ये सोच रहा है कि कमीशन कम करने से जो लोग अपना पहले साल का कमीशन दे देते हैं, उस कमीशन में कहीं ना कहीं कमी आए, वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है जिन लोगों की आदत खराब हो चुकी है, जो लोग मार्केट खराब कर चुके हैं, वो अपनी आदत से बाज आएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। वो लोग आप 10% कर दीजिए, 5% कर दीजिए, लेकिन वो लोग बाज आने वाले नहीं हैं। यहां पर दिक्कत होती है, नई इंश्योरेंस एडवाइजर को दिक्कत होती है। नया इंश्योरेंस एडवाइजर जब मार्केट में आता है और मार्केट में आकर वो पॉलिसी करने के लिए जाता है, तो वहां पर बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट कितना दोगे? मुझे तो फला एजेंट इतना डिस्काउंट दे रहा है, उस एजेंट ने मुझे इतना डिस्काउंट बोला है, आप बताइए आप कितना डिस्काउंट दोगे? नया इंश्योरेंस एडवाइजर कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको जब बेचारे को मिलेगा ही नहीं तो वो देगा कहां से। तो आईआरडी चाहता है कि इस चीज पर लगाम लगे। तो ऐसा नहीं है कि कमीशन कम करने से इस चीज पे लगाम लगेगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो लोग जिनकी आदत खराब हो चुकी है, जो लोग मार्केट खराब कर चुके हैं, वो बाज आने वाले नहीं है। वो फिर भी कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें करते रहेंगे। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है, कमीशन जो मिलता है, अब उसको बॉन्ड पेपर पर लिखने की क्या जरूरत है? इस चीज से मैं भी एग्री नहीं करता हूं, और मुझे लगता है कि आप भी एग्री नहीं करेंगे। इंश्योरेंस एडवाइजर को जो कमीशन मिलता है, भाई उसको बॉन्ड पर लिखने की क्या जरूरत है? आप मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जब दवाई लेने जाते हो, क्या वो आपको बताता है कि मेरे को 100 रुपीज की जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप पे मुझे 20 रुपए कमीशन मिल रहा है? क्या वो बताता है आपको? जब आप एक परचून की दुकान पे जाते हैं, परचून की दुकान पर जाने के बाद जब आप वहां से रिफाइंड तेल खरीदते हैं, क्या वो आपको बताता है कि इस पे मुझे इतना कमीशन है? या आप उसको बोलते हो कि भाई लिख के दो मुझे, आपको इस पर इतना कमीशन मिल रहा है? जब आप मार्केट में कपड़े खरीदने जाते हो, किसी शोरूम पे जाते हो, क्या वो शोरूम का मालिक आपको बताता है कि इस पैंट शर्ट को आप खरीद रहे हो, इस पे मुझे इतना कमीशन मिल रहा है? कमीशन तो उसको भी मिलता है, कमीशन तो एक मेडिकल स्टोर वाले को भी मिलता है, कमीशन तो एक परचून वाले को भी मिलता है। जब आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो शोरूम पे, तो आपने गाड़ी फाइनल कर ली कि मेरे को ये गाड़ी खरीदनी है, इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 10 लाख रुपए। आपने उसकी बात कर ली, खरीदने की बात कर ली। क्या शोरूम का मालिक आपको बताता है कि इस पे मुझे 1 लाख रुपए का कमीशन मिल रहा है? नहीं ना। तो फिर इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में ही ये सब क्यों हो रहा है? मैं जानना चाहता हूं, और मेरा सवाल है, आईआरडी से भी सवाल है कि ये फिर इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ही क्यों हो रहा है? रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये भारत देश है, इस भारत देश में अगर कानून बने हैं तो सबके लिए बराबर कानून बने हैं। सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए ही क्यों कि भाई आपको कितना कमीशन मिल रहा है ये लिख के आप दीजिए? अगर आप ये दे रहे हो तो आप सारे कानून ऐसे बनाइए जिस पे हर जगह लिखा हो कि गाड़ी खरीद रहे हो तो उस पे लिखा हो कि गाड़ी आपने गाड़ी खरीदी है, उस पे आपके डीलर को इतना कमीशन मिल रहा है। मेडिकल स्टोर पे जब आप बिल बनवाते हो, मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हो, तो उस पर भी लिखा जाना चाहिए कि ये जो आपने स्ट्रिप खरीदी है, ये जो आपने दवाई खरीदी है, इस पर मेडिकल स्टोर वाले जो शॉपकीपर है उसको इतना, मेडिकल स्टोर वाले को इतना कमीशन मिल रहा है। जब आप परचून की दुकान पे जाते हो उस पर भी लिखा होना चाहिए कि इतना कमीशन मिल रहा है। जब आप एक रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो मार्केट में, एक शोरूम पे जाते हो, तो उस पर भी जब बिल बनता है उस पर भी लिखा जाना चाहिए कि इस शोरूम को इतना कमीशन मिल रहा है। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर बनने चाहिए। और
आप अगर इस तरीके से लिखोगे कि भाई इंश्योरेंस एडवाइजर है, इंश्योरेंस एडवाइजर अगर एक पॉलिसी करता है, मुझे पता है इंश्योरेंस एडवाइजर एक पॉलिसी करता है, उस एक पॉलिसी को करने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने दिन तक वो क्लाइंट को फॉलोअप करता है, कितने दिन तक उस क्लाइंट के पीछे लगा रहता है, उसको फोन कॉल करता है, वो बोलता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद फोन करना, वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसके पीछे लगा रहता है और 6 महीने में जाके वो पॉलिसी क्लोज होती है और क्लोज होने के बाद उसको उस पॉलिसी के ऊपर अगर कमीशन मिल रहा है तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं मिलना चाहिए कमीशन? कमीशन मिलना चाहिए। तो फिर सैलरी दे दो आप, अगर कमीशन नहीं दे रहे हो आप उसको सैलरी दे दो, फिक्स सैलरी दे दो, उस पर वो काम करेगा। और अगर आप सैलरी भी नहीं दे रहे हो और कमीशन भी आप कट करने जा रहे हो तो ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये ठीक हो रहा है, मुझे नहीं लगता ये ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऊपर से क्लाइंट को जो पॉलिसी बॉन्ड मिलेगा उस पर भी लिख के जाएगा कि उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है अगर बॉन्ड पे लिख के जा रहा है या नहीं लिख के जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्लाइंट को तो मैच्योरिटी पे उतना ही पैसा मिल रहा है ना। ऐसा थोड़ा है कि क्लाइंट को मैच्योरिटी पे ज्यादा पैसा मिलेगा, आपने बॉन्ड पे लिख दिया क्लाइंट को मैच्योरिटी पे ज्यादा पैसा मिल रहा है। अरे ये इनकम है, ये इंश्योरेंस एडवाइजर की मेहनत की इनकम है, उसको आप बॉन्ड पर क्यों लिख रहे हो? मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। ये इस पर आईआरडी को विचार करना चाहिए। मेरा आईआरडी से अनुरोध है कि इस पर आईआरडी को विचार करना चाहिए। और आप सभी लोग भी अगर इस चीज से एग्री हैं, इस चीज से सहमत करते हैं तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को जरूर शेयर करें। क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर एक पॉलिसी करने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करने के बाद उसकी एक पॉलिसी क्लोज होती है। और उसको भी आप इस तरीके से कमीशन के ऊपर भी बट्टा लगा के बैठ जाएंगे, कमीशन पर भी आप तलवार लगा के बैठ जाएंगे कि कमीशन भी कम करो। ऊपर से आप इस चीज़ पर भी बैठ जाएंगे कि उस कमीशन को आप बॉन्ड पेपर पर भी लिखिए। तो फिर मार्केट में जाके अगर आप किसी अपने रिलेटिव की पॉलिसी करने जा रहे हो, अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपने रिलेटिव की पॉलिसी करने जा रहा है, पॉलिसी तो आपने कर दी, लेकिन जब उसके पास बॉन्ड पेपर पहुंचेगा उस पर लिखा रहेगा कि ये 5,000 रुपये कमीशन आपके एजेंट को मिला है, तो उससे एजेंट की इमेज तो खराब होगी ना। एजेंट की इमेज खराब होगी कि 5,000 रुपये मेरी पॉलिसी से उसको मिला है। क्लाइंट के मन में क्या जाएगा कि मैंने पॉलिसी ली, मैंने प्रीमियम पे किया, मेरे पैसे से 5,000 रुपये उस एजेंट को मिले, ये उसके दिमाग में जाएगा, उससे रिलेशन खराब होंगे। उसको लिखने की जरूरत क्या है? उसको मत लिखिए। एजेंट को जो काम पैसा मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो उसके काम करने को, उसको सर्विस देने का पैसा मिल रहा है, वो उसको सर्विस दे रहा है क्लाइंट को, तभी जाके उसको पैसा मिल रहा है। और ये तलवार सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के ऊपर आप लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर, बैंक में भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल होती है। कॉर्पोरेट एजेंट हैं, वो भी पॉलिसी सेल करते हैं, जिनको एलआईसी एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट से कहीं ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो रूल बनाइए तो सबके लिए बराबर बनाइए। तो मैं तो ये मानता हूं कि भाई कानून सबके लिए बराबर बनने चाहिए। और आईआरडी जो सोच रहा है इस पर थोड़ा पुनर्विचार करे। और इंश्योरेंस एडवाइजर जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो रात दिन लगे रहते हैं, जितनी मुश्किल से उनको पॉलिसी मिलती है, वो पॉलिसी उनको ऐसे ही नहीं मिलती है। उसके लिए वो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने तक रेगुलर क्लाइंट को फॉलोअप करते हैं, तो उसके ऊपर जाके उसको कमीशन मिलता है। और इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए मैं बताना चाहता हूँ, भाई आप अभी तक कुछ ऐसे एडवाइजर थे जो क्लाइंट को सर्विस देने से पीछे हटते थे। आप भी अपनी सर्विस देने की आदत को सुधारें। आप जो क्लाइंट को सर्विस दे रहे थे उसको सुधारें, क्लाइंट को सर्विस दें, क्योंकि अब एजेंट पोर्टेबिलिटी भी लागू होने वाली है। एजेंट पोर्टेबिलिटी भी लागू होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देंगे तो क्लाइंट जिस तरीके से मोबाइल नंबर को स्विच करा देते हैं एक प्रोवाइडर से दूसरे प्रोवाइडर में, उसी तरीके से अगर इंश्योरेंस एडवाइजर भी क्लाइंट को सर्विस नहीं देगा तो क्लाइंट के पास ऑप्शन होगा कि वो अपनी पॉलिसी को आपके अंडर से किसी दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर के अंडर में पोर्ट करा दे। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने क्लाइंट से रेगुलर टच में रहें, क्लाइंट को रेगुलर सर्विसेज देते रहें और रेगुलर उसको फॉलो करते रहें। तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तभी आप MDRT COT TOT कर सकते हो। और रही बात नए नए क्लाइंट ढूंढने की, तो भाई नए नए क्लाइंट ढूंढने के लिए आपको मार्केट में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, और नहीं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आप अगर चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड के द्वारा कैसे आप इंश्योरेंस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप यही सब सीखेंगे कि कैसे आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके। क्योंकि आज का समय है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया से आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, घर बैठे बैठे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, आप अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, आप एक कंपनी के एम्प्लॉयज को टारगेटिंग कर सकते हैं, आप एक लोकेशन पे जो लोग रहते हैं उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, आप एक
एजुकेशन सेक्टर को भी टारगेट कर सकते हैं, आप ऐसे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, आप डॉक्टर्स को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि आप जिसको चाहेंगे अपना एडवर्टाइजमेंट आप उसको दिखा सकते हो। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के मोबाइल पर दिखाई देगा। तो मैं मानता हूं कि आज के समय में ज़रूरत है आप सभी को डिजिटल मार्केटिंग सीखने की। तो अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो मैंने आपके लिए लॉन्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिस कोर्स में मैं आपको 4 मॉड्यूल कवर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट कैसे बनानी है, मैं आपको सिखाऊंगा गूगल पर ऐड कैसे चलाने हैं, मैं आपको सिखाऊंगा यूट्यूब पर कैसे आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा फेसबुक पर कैसे आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि ये सब करके ही आप अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे लिंक दिया, उस लिंक पर जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अभी हमारा ऑफर चल रहा है, जिस ऑफर में इस कोर्स का जो फीस है 12,000 है, लेकिन अभी ऑफर में अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हैं तो आपको मात्र 3,999 यानी कि 3,999 पे करना है। कोर्स को एनरोल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर वीडियो आएंगे, उन वीडियोज़ का लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा। आप उन वीडियोज़ को देखकर एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं, जिससे आप अपने पास क्लाइंट ला सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।